गोल्ड 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम एंड वी हैव गोल्ड। गोल्ड का तो एनालिसिस दिया मुझे, टाइम हो गया थोड़ा सा है ना, टाइम हो गया। देखो अभी इसमें ना आपको ज्यादा कैंडल्स इसलिए देखने को मिल रही है, ऐसा पता क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। ये बहुत बड़ा मूव आएगा इसके अंदर, किसी एक साइड में आएगा, ये मुझे भी नहीं पता किस साइड में आएगा, अभी मैं एनालिसिस करूंगा तो आइडेंटिफाई करते हैं कि मे भी किस साइड आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि पिछले 1.5 महीने से इसके अंदर, पिछले 1 महीने से कह सकता हूँ, 1 महीने से 15 सितंबर से, अब 14-15 तो आई गई, आज कितनी हो गई, 14 हो गई। पिछले 1 महीने से 30 दिन से इसके अंदर कोई मेजर मूव नहीं है। मेजर मूव का मतलब एक रैली मूव होता है ना, कि हाँ एक साइड में जाती जा रही, जाती जा रही, ये ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी, देखो ये कंडीशन होती है स्टॉक मार्केट्स की, उनमें हमेशा ऐसे होता है, वो एक ही प्राइस पे घूमते रहते हैं। करेंसीज के साथ भी ऐसे होता है, जैसे यूएसडी एनआर हमारी, तो वो एक ही प्राइस पे घूमती रहती है बार बार, बहुत कम टाइम होता है कि वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, वरना वो एक ही रेंज में घूमती है, ऐसा वोलेटाइल मार्केट। ये भी फिलहाल के लिए ऐसी होगी। आसान भाषा में बात करूं कि अभी इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये इस रास्ते से बाहर तब तक नहीं जाएगी जब तक इसमें कोई फॉरेन इवेंट नहीं आएगा। फॉरेन इवेंट मतलब कोई न्यूज वगैरह नहीं आएगी। न्यूज आएगी अच्छी खासी तो इसका मूव क्रिएट होगा, तब तक मार्केट अपने आप को उस लेवल पे लेके चली जाएगी जहां से न्यूज का इफेक्ट क्रिएट होगा। ऐसा पॉसिबल होता है रेंज एनालिसिस के अंदर, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रहा है। देखो नीचे इवेंट आपको दिख रहा है, ये सारे इवेंट जो है ये मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए चलो हम बात करते हैं आगे की हमें क्या दिखेगा। मैंने इसमें पहले आपको क्या एनालिसिस देते हैं, व्हाट वी गॉट सॉरी। ओके गाइस, आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ये मूव आया था, कौन सा वाला, ये वाला यहाँ से, इसमें मैंने यहाँ पर आपको 3 रिटेस्टिंग्स बताई थी, एंड यू कैन सी मार्केट ने पहले ही रिटेस्टिंग को यूज कर लिया था। ये रही वो कंडीशन, आप देख सकते हो इसमें मैंने 3 रिटेस्टिंग, देखो ये इस एरिया से बाद का, इसके बाद मैंने एनालिसिस नहीं करा था 2 दिन तक। एंड आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने रिटेस्टिंग मार्क करी थी सबसे पहली, ये कंडीशन 2 थी, ये कंडीशन 3 थी। जितना नीचे चली जाएगी उतना ज्यादा ऊपर उठने में उसको दिक्कत पड़ेगी। देखो जितना जल्दी जाती है ना मार्केट, रिटेस्ट जल्दी करती है तो वो ऊपर भी जल्दी उड़ जाती है। तो आपने देखो इसमें पहली वाली टेस्टिंग ने काम करा, मार्केट इसी जगह से एग्जिट देखो यहाँ से उठ चुकी है, हल्का फुल्का नीचे गई लेकिन फिर ट्रेस करा, देन बुलिश एंगल्फिंग मूविंग अपवर्ड, इसी जगह में रिटेस्टिंग करके अपने आप को मार्केट ऊपर लेके जा चुकी है। आप देख सकते हो, और सप्लाई डिमांड के बीच। अब मैं इसके आगे की बात करूंगा, हमें क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए जो ये मूव है ये इसके बराबर ही आप देख सकते हो, लगभग लगभग सेम है, मतलब लगभग लगभग सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, बस ये है कि ये मूव ज्यादा लंबा है, ये मूव थोड़ा छोटा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट ग्रेजुअली अपने आप को नेगेटिव कर रही है। देखो ऐसे करके दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है ऐसे करके जो है, नीचे आपको दिख रही होगी, है ना, ये देखो दिख रही है आपको, गिर रही है नीचे। तो ये नीचे गिर रही है ना, तो इसके सेल साइड का जो वो लंबा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये एकदम तेजी से उठी तो धीरे धीरे करके गिर रही है फिलहाल के लिए। देखो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एचसीआर का पैटर्न है। ठीक है, बहुत बड़ा एचसीआर का पैटर्न है, ऑलरेडी बता चुका हूँ हाफ कटेड रॉक के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं क्या बनता है, चलो मेन बात करते हैं। मैंने आपको बस एक आइडिया दे दी, पता लग गया ना मार्केट कैसी है। मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव है, अपनी डिमांड पूरी कर चुकी है, रेंज के अंदर है, बिना इवेंट के सुस्त पड़ी हुई है। सारे के सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, इससे क्या फर्क, अभी देखना सारे पॉइंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे थोड़ी एनालिसिस किया जाता है। यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ एक डबल सप्लाई का कॉन्सेप्ट। यू कैन सी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है, फिलहाल के लिए यहाँ से आपको जोड़ के दिखाता हूँ। देखो जब मार्केट ने इस पूरे रीजन को कट आउट करा है, मतलब देखो ये सीपीआई की कैंडल आपको दिख रही है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना हैमर से, ये सीपीआई का मूव है, और अभी यही मूव ऊपर कर रहा है मार्केट को, क्योंकि होता क्या है कि इवेंट्स का असर कुछ घंटों बाद आता है, और हमारे कुछ होनहार लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, और वो आपको तभी दिखाएंगे जब ये डेटा रिलीज होगा। लॉन्ग टर्म में इसका क्या फायदा होता है, उसका फायदा तुम्हें पता लगेगा। ये फायदा होता है इसका लॉन्ग टर्म में, दिख रहा है। तो किसी भी मेजर न्यूज का जो असर है वो बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स में आता है। वो पहले धोखा देती है, किसी एक साइड में जाती है, फिर दूसरी साइड में जाती है, एंड देन अगर जिस साइड में सस्टेन करती है उस साइड का मूव उसमें कंटिन्यू होता है। तो तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी डेटा का जो भी हो रहा है, जो भी रिलीज हो रहा है डेटा, सीपीआई पीपीआई, कोई स्पीच है किसी भी उसमें, ठीक है, यूएसडी से रिलेटेड, तो उनका असर हमेशा कुछ घंटों बाद होता है, कुछ दिनों बाद होता है। ये आपको असर देखने को मिल रहा है, तभी तो बड़े मुंह पकड़े जाते हैं, ऐसे थोड़ी पकड़े मुंह जाने। ओके, सो इस रास्ते से ये बाहर निकली थी, एंड वी हैव दिस, देखो ये मार्केट का वो एरिया जहां से ब्रेक करके निकली थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम 4 गुना सप्लाई कैसे लेंगे और डिमांड को 2 गुना कैसे लेंगे, पहले बता दिया मैंने, आप देखना तुम कैलकुलेट करके, मैं तो नजर से पता लग गया। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ये गिरी, ओके गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरी, उसके बाद ये हिस्सा हो गया करीब करीब, यहाँ पर आप देखोगे डबल हो गया, ये देखो मैं इसको डबल करके दिखाता हूँ, ये देखो डबल हो गया, यहाँ से यहाँ तक करीब करीब डबल हो चुका है, और यहीं से मार्केट ने मेरे को रिवर्स। उसके बाद ये हिस्सा भी डबल हो गया, उसके बाद ये हिस्सा भी आप देख सकते हो लगभग लगभग डबल हो चुका है। देखो यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो लगभग लगभग डबल हो गया। अब ये हिस्सा भी डबल हो चुका है यहाँ पर आके, मतलब जैसे जैसे ऊपर उठती जा रही है आप देख सकते हो, इसी पोर्शन से मार्केट ने आपको उठाया, एंड देन ये वाला हिस्सा आप डबल होने की कोशिश कर रहा है। हुआ नहीं है अभी, अभी हुआ नहीं है, अभी कोशिश कर रहा है। अब इस कोशिश करते करते अगर ये फेल हो गया, ठीक है, अगर कोशिश करते करते ये फेल हो गया, तो हमें इस बड़े से डब्ल्यू के नेक्स्ट रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, और मार्केट विल मेक द डिमांड डबल, जो कि पिछले टाइम से लगातार सेम अमाउंट में आ रही है। ध्यान से देखो, आपको डिमांड दिख रहा है, वो डिमांड देखो। अगर मैं ओवरऑल डिमांड देखूं तो वो भी कमजोर हमें दिख रही है, ऐसी बात नहीं कि कमजोर नहीं है, आप ध्यान से देखो। इसी जगह से जहां से मैंने लिया था, मैं यहाँ से डिमांड मेजर करता हूँ, आप देख सकते हो ये एरिया मेरे पास, ये डिमांड यहाँ से मैं मेजर करता हूँ, देखो ये डबल तो नहीं हुई, अगर मैं यहाँ से करूंगा मेजर करीब इस जगह से बुलिश एंगल्फिंग, तो ये लगभग सेम है, एंड देन यहाँ से भी आप देखोगे बुलिश एंगल्फिंग से लगभग सेम है, यानी डिमांड में कोई कमी नहीं है ना, कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई बढ़ती जा रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस जगह में एक एरिया तो कमजोर हो रहा है, मतलब एक एरिया बढ़ता जा रहा है, दूसरा एरिया लगातार उतना प्रेशर रख रहा है, एंड में कौन जीतता है बताओ? कंसिस्टेंसी जीतती है या खरगोश जीतता है? देखो यहाँ खरगोश सप्लाई है और कछुआ जो है वो डिमांड है। अब बताओ खरगोश जीतता है या कछुआ जीतता है? इसका आंसर तुम्हें मॉरल से मिल जाएगा, स्टोरी से मिल जाएगा तुम्हें, इसका स्टोरी से मिल जाएगा तुम्हें इसका आंसर तो खरगोश कह रहे हैं
खरगोश। कछुआ, कछुआ, कछुआ जीतता है हमेशा, कछुआ जीतता है हमेशा। कछुए के जीतने की उम्मीद तभी है जब खरगोश को यहां से यू टर्न लेना पड़ेगा। कछुए के जीतने की उम्मीद भी तभी है, ठीक है। कछुए के जीतने की उम्मीद भी तभी जब यहाँ से वो यू टर्न लेगा। अभी तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को उठा रहा है, लेकिन अपने आप को जो है बैंड भी कर रहा है। तो अगर इस जगह से अपने आप को उठाता है तो कछुआ रेस जीत सकता है। और रेस कहां तक इसकी जीत सकती है, फिर इसकी जो रेस है वो इसकी पिछली डिमांड्स के सारे एग्रीगेट मूव आपको देखने को मिलेगा टॉप तक, बिल्कुल, ठीक है। यस यस यस। सो अगर यहाँ पुल बैक हमें बेसिकली आप कह सकते हो, पुल बैक अगर हमें देखने को मिलता है तो जो डिमांड है वो ये ही वाली लौट के आ सकती है। और अगर आती है तो वी विल सी अ डिमांड लाइक दिस। और अगर इतनी डिमांड आई और यहाँ मार्केट ने रिवर्स नहीं करा, अगर मार्केट ने रिवर्स नहीं करा, पहली कंडीशन तो मैं ये है कि अगर मार्केट यहाँ से एज ए रिजेक्शन एरिया क्रिएट करती है, यानी कि रिजेक्ट करके ऊपर जाती है, तो मार्केट अपने आपको वहां तक लेके जा सकती है। एंड देन वहां के बाद आगे बताता हूँ सेकंड कंडीशन में। समझ में आ गया? सेम डिमांड सप्लाई बढ़ती जा रही है। तुम कमजोर नहीं हो रहे, हमें दिखाया जा रहा है कि ये जो है पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में ये कमजोर है, बीच में से टूट रहे हैं ना। सोचो यहाँ तो फिलहाल के लिए आप देखोगे तो बाइंग मूव जो है वो कंटिन्यू और माइनर माइनर सेलिंग्स इसके अंदर आ रही थी। यहाँ पर भी आप देखोगे सेलिंग्स आ रही थी, यहाँ पर भी आप देखोगे सेलिंग्स आ रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा सेलिंग्स नहीं आ रही थी। सेलिंग के मूव में बाइंग जरूर आ रही थी, सेलिंग के मूव में बाइंग, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेलर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाइंग का तो मूव है इनके पास सेलिंग का मूव भी इसके अंदर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं हेजिंग, जिसे बोलते हैं हेजिंग जो होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। पुल बैक लेता है तो डिमांड डबल हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन देखो डिमांड डबल होने का रीजन तभी है जब मार्केट इस एरिया को क्रॉस करेगी। इससे पहले मार्केट की डिमांड पूरी होती है, यानी कि उसे एक्स्ट्रा डिमांड चाहिए, वॉल्यूम बर्स्ट करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बर्स्ट करती है तो ही अपने आप को ये ऊपर लेके जाएगी, वरना पहली कंडीशन ये है। अब वरना वाले गाड़ी का नाम नहीं ले रहा मैं, सॉरी ये तुम्हारा गोल्ड एनालिसिस था ना। हाँ, वरना क्या होता है उसके बाद सॉरी, वरना ये अपने आप को बैंड करती रहेगी और इस कंडीशन में बाइंग कमजोर 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 होती रहेगी। और जब कमजोर हो जाएगी तब इस रीजन पे आके अपने आप को दोबारा से बूस्ट कर सकती है। सेकंड कंडीशन हमारी रहेगी ये कि अगर मार्केट अपने आप को बर्स्ट नहीं कर पाई, यहां से ऊपर नहीं ले जा पाई और यहीं से अपने आप को रिवर्स करके, तो इस बार वो नीचे आएगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड कमजोर होगी और कमजोर हो सकती है। और एक बार जब कमजोर होकर दिखा देगी फिर मूव अपना दिखा सकती है लाइक दिस। सेकंड कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल मार्केट के एक कर्विंग मूव के बेसिस पर रहेगी, जिसमें हमें कर्विंग डिके देखने को मिल सकता है। इसको हम लोग कर्व डिके बोलते हैं, ठीक है। डिके तो आप लोग जानते हो क्या होता है, सारे लोग जानते हैं। नुकसान ऑप्शन वाले तो सब जानते हैं डिके क्या होता है, उनको नुकसान होता है ना डिके से। ये सेकंड कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू फेलियर ऑफ फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट कंडीशन। देखो हम हैं एनालिस्ट, हमारा काम है मार्केट के हर एक पॉसिबल एक्सपेक्टेशन को जानना, तभी तो बैंक से चोरी नहीं होगी भाई। अगर बैंक में घुस गए एक बार तो बाहर कैसे आएंगे, पैसा तो बहुत है इसके अंदर, तो वो स्ट्रेटेजी इकट्ठी करनी पड़ती है कि एक बार डीके से डर लगता है भाऊ। अरे डीके से डर नहीं लगता, टेंशन मत लो, ओके। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर दिस जस्ट लाइक दिस। मैंने भी बना दिया, भी बना सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये भी आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँ ना, ये भी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना बने। वो धीरे धीरे करके आएगी ना तो अच्छा मूव अपसाइड में दे सकती है। नीचे की साइड का मेरा कोई एनालिसिस नहीं, नीचे तो है। और यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तभी है जब अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वॉल्यूम बर्स्ट करेगी, ओके। सो गाइस ये था आपका गोल्ड का एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द लाइव कंडीशंस। बाकी आपको मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको दिखा उस पर भेज दिए, टेलीग्राम पे आपको दिख जाएंगे, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है, इजीली आप देख सकते हैं। दिस इज द मूव। कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया? मजा आया नहीं आया? अरे यार ओके चलो बिटकॉइन में वापस आते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। फिर मैं आपको आज का टॉपिक समझाऊंगा जो ही है आपका हाफ बर्न्ड कैंडल्स के बारे में। ये एक नए तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है, मार्केट में बनती है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। बताऊंगा आपको क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। देखो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडियन मार्केट्स के लिए है, क्योंकि उसमें ये ज्यादा बनती है। उसका रीजन भी आपको बताऊंगा कैसा क्यों बनती है, उसमें आपको रीजन भी बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर सुपर चैट। भाई मोबाइल पे करता हूँ क्या लैपटॉप लेना ठीक रहेगा? अफोर्ड कर सकते हो तो देखो, उसको अफोर्ड कर सकते हो तो देखो, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे सामने एक झूठा हेड एंड शोल्डर है जो धोखा देके अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि फेल तो कर ही चुका है ऑलरेडी। पहले मैं एक रेंज रखता हूँ अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज रखूंगा, छोटी सी ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं, ओके। सो मार्केट थोड़ी सी कर्व्ड तो है, लेकिन स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से यूज़ करेंगे ऐसे। ये कनेक्टिविटी हो चुकी है गाइस। देखो अभी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, दिस इज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट। ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट आती है, टच करके भाग जाती है, आती है, टच करके भाग जाती है, ऐसी हो रहा है ना। और टच, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है? बुलिश एनगल्फिंग बन रही है ना, ध्यान से देखो। बन रही है नहीं बन रही? बन रही है भाई, बहुत अच्छी बन रही है तो, है ना, मस्त एकदम बुलिश एनगल्फिंग बन रही है। आप देखो हैंगिंग मैन विद बुलिश एनगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न होता है। एंड यहाँ पर आप देखो अब ये हैंगिंग मैन थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को शूटिंग स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अब मार्केट इस हिस्से को तोड़ चुकी है। दिस इज द
माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, दिस इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। और अभी फिलहाल के लिए ये हुआ नहीं है। मैं ये भी ले सकता हूँ मेजर, लेकिन ये बहुत दूर है, इसलिए मैं ऊपर वाले ले रहा हूँ। देखो हमें क्या करना है, बुलिश एंगल्फिंग है जो मार्केट को उठा रही है, पता लग गया। गिरा कौन रहा है, अब इस बारे में हम लोग बात करेंगे। गिरा कौन रहा है, कौन गिरा रहा है, बियरिश एंगल्फिंग मार्केट को गिरा रही है, लेकिन वो फेल हो रही है ना बार बार। तो जो फेल हो रही है, अगर वही उठाने वाले को फेल कर दे तो तख्ता पलट हो जाएगा, सरकारें बदल जाएगी। तो जितने भी विधायक बैठे हुए हैं बुलिश एंगल्फिंग वाले, इन विधायक को मार्केट एक एक करके तोड़ना शुरू करेगी अगर वो नीचे आती है तो। अभी फिलहाल के लिए उसने अपने आप को क्रॉस नहीं करा, ये दिस इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, यू कैन सी दिस इज द माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, दोनों आपके सामने है फिलहाल के लिए। और अभी अपने आप को लेके जा रही है, देखो अब यहाँ कुछ भी नहीं है, और ये रहा हमारे साथ। मैं थोड़ी सी एसएमसी यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस मतलब समझने के लिए हो रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर जाती है तो ऊपर करके जाती है, ऊपर करके जाती है, अपने आप को लेके जा रही है। हाँ। अब यहाँ पर धीरे धीरे से देखो, ये अपने आप को उठा भी रही है और गिरा भी रही है, उठा भी रही है, गिरा भी रही है, उठा कम रही है, गिरा कम रही है, तो उठाने की कोशिश कर रही है। दोबारा समझाऊं, गिरा रही है, उठा रही है, गिरा कम रही है, उठा सेम रही है, गिरा सेम रही है, उठा कम रही है, फिर गिरा आधी रही है, उठा डबल सकती है। ये बस नंबर का खेल है। अब कैसे उठाएगी और कैसे गिराएगी, इसके बाद क्या होने वाला है वो हमें बताएगा ये बीच में बना हुआ डोजी, कि ये ऊपर से फिल होता है या नीचे, क्योंकि तो आत्मा की तरह होता है। ये तो एक जो है आत्मा है, तो जो है भूत की तरह है, इसे जब तक शरीर नहीं मिलेगा ना ये काम नहीं करेगा। अभी देखते हैं कि इसको शरीर रेड मिलता है या ग्रीन मिलता है। अगर ग्रीन मिलेगा तो जो इसके पीछे की जो तीन ग्रीन कैंडल है वो अपने आप को डबल कर देंगी, अगर रेड मिलेगा तो रेड। बिल्कुल, आत्मा आने देते हैं, आत्मा को आने, तो यहाँ पर आत्मा सॉरी बॉडी आ रही है, आत्मा के ऊपर जो है जकड़ जकड़ बन रही है, देख सकते हो। ओके, सो आधी गिरी और अब डबल उठ रही है, परफेक्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, पता है क्यों? क्योंकि ये पता है क्या, ये इतना लुभावना एरिया है, ना तो ये रेजिस्टेंस है ना तो ये सपोर्ट है, ये सेंट्रल एरिया है। और ऐसी जगह पे इतने सुंदर हैमर जलपरियों की तरह आएंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की जलपरियां जो हैं, जो आपने मूवी देखी होगी, उसमें जलपरियां जो होती है उसको पकड़ने जाते हैं, सबने देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। उसमें जलपरियां पकड़ने जाते हैं वो उसके आंसू लेने के लिए, ठीक है। तो अब वो जब पानी में जाते हैं, उनकी शिप और सॉरी उनकी जो बोट्स होती है, उनके ऊपर जलपरियां बड़े सुंदर सुंदर लगती हैं, ठीक है। और फिर एकदम से जब वो कुमकुम दांत निकालती है, जो फंस जाता है उसके चक्कर में, ये वो जलपरी की तरह है जितने तुम हैमर में। ये एरिया ही इतना लुभावना लगेगा तुम्हें, अरे क्या बात है, ऐसा तो ये बात है। ये एक रेड ट्रैप का रीजन है, ध्यान से देखो। लाइन चार्ट में देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक डब्ल्यू है, ये एक रेड ट्रैप है, और ये एक एंगल्ड रेड ट्रैप है। एक भी चूहा इसमें से बाहर निकल गया, पहला मूव फेक, फिर रिवर्सल, देखते हैं कहाँ निकलता है। वैसे ज्यादातर कंडीशन में मूव नीचे आता है, बट कभी कभी होता है ऊपर भी आता है, डिपेंड करता है। अभी ये ना रेजिस्टेंस पे, तो उसका मूव बेसिकली ऊपर आके फिर रिवर्स हो सकता है, ऐसा भी होता है। अगर सपोर्ट पे होता है तो मूव नीचे आके ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। देखते हैं। अब ये सारा रीजन जो ना आपको जो दिख रहा है, ये सारा लुभावना एरिया है। इसके लिए मैं स्पेशल टूल यूज करने वाला हूँ, रोटेटेड रेक्टेंगल, क्योंकि ये नॉर्मल रेक्टेंगल तो रोटेट होता नहीं है, इसलिए मैं यूज करने वाला रोटेटेड। आप इसको यूज कर सकते हो, यहाँ से जाओगे आपको सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा ये, क्योंकि नॉर्मल रेक्टेंगल स्ट्रेट होता है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ओके ओके, डिमांड उतनी आ गई, डबल नहीं हुई है अभी फिलहाल के लिए, उतनी आई आधी। बिल्कुल। भाई लैपटॉप खरीदना है, दिवाली पे खरीदो, यानी आप बोल रहे हैं कि ऑफर में अच्छा सामान नहीं मिलता। अपने किसी नोन से देखना। ये रेक्टेंगल एलिप्स बना सकते हैं क्या? एलिप्स की जगह नहीं है ब्रो, ये दिस इज नॉट एलिप्स, एलिप्स नहीं है। ट्राइंगल बेशक है ये, लेकिन एलिप्स नहीं है। मैं इसको ट्राइंगल आपको कह सकता हूँ, लेकिन एलिप्स तो नहीं है। देखते हैं कहाँ पर करता है, अभी फंसा पड़ा है ये बीच में एकदम जहाज जो है, ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे है ना चेंज ऑफ करेक्टर पे है। देखो यहाँ पर ना पूरी डिमांड नहीं आई, मतलब उतनी तो आगे जितनी है, लेकिन डबल नहीं हुई है ना। ये देखो, जितना ये मूव था, देखो ये बाहर आ गई यहाँ से, जितना ही मूव था उतना तो आगे, लेकिन ये ऊपर नहीं गई। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ना वन ऑफ द लार्जेस्ट बेरिश प्रेशर है मार्केट में, और इसी का असर देखो हमारा, ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आते हैं सारे। बेरिश प्रेशर इसको बोलते हैं, इसको उठने की कोशिश नहीं कर रही अपने आप को। अब ये देखो पहली बार बाहर निकली है, हाँ हाँ हाँ, चलो भाई। अब सेलर सोचेंगे इतना बढ़िया मूव आया यार, मजा आएगा, यहाँ से तो मार्केट 10,000 पॉइंट गिरनी चाहिए, सीधे ले लूंगा मैं, इतना सारा प्रॉफिट ले लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, है ना, ऐसे लगता है। अभी पता लगेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जैसे मान के चलो ऐसी पोजीशन में आती हो, तुमने मान लो यहाँ पर ट्रेड लिए, यहाँ से स्टॉप लो, तो मार्केट यहाँ आती है, फिर ऐसे चली जाती है। ऐसे चली जाती है, स्टॉप लॉस जाती है, 4-5 पॉइंट बचते हैं, और बस वहीं से रिवर्स कर जाती है, और फिर आता अरे यार 4-5 पॉइंट बस एक्स्ट्रा ले लेता तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है ना, ऐसे होता है। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें इसमें ये इसमें इस चीज़ की गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि
इसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये डब्ल्यू नीचे तभी बनेगा जब ये खुद ऐसे ऐसे करके आ रहा होगा, ये आगे फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा। जब मार्केट गिर रही है तुम डब्ल्यू में घुस रहे हो तो पागलपन नहीं है? जब मार्केट गिरी तो एम में घुसते हैं, डब्ल्यू में घुसते हैं, है? और ये यदि डायरेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे तो भाई रात के 9:30 बजे कौन सा महान आदमी है जो इतना वॉल्यूम लेके बैठेगा, जो इसका मूव इतना बड़ा क्रिएट कर देगा? बताओ जरा मुझे, कौन है वो? नाम बताओ उसका, कौन है जो इतना बड़ा मूव क्रिएट करेगा, जो डायरेक्ट घुमा दे इसको? जलपरी बाहर आ चुकी है। स्पिनिंग टॉप आया है, अभी नीचे से फिल कर रहा है उसको, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर सेम रिजेक्शन आई है। अब ये अपने आप को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो कैंडल है ये अपने आप को फंसाने को। अब एक बात बताओ, जब तुम ऊपर बैठ गए तो फिर दोबारा क्यों घुस रहे हो यहाँ पर? इसका मतलब तो फटका खाना है। ये वही चीज, ये सेल साइड का डिस्काउंट है। ये भी मार्केट में 20% काम करता है, 80% ये फेल हो जाता है, और ये 20% रेयर होता है। डिपेंड करता है ये सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के पास है, या सपोर्ट से नीचे है। ये तीनों एरिया डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा सपोर्ट के पास होगा ये उतना ज्यादा ना फेल करेगा, जितना ज्यादा सपोर्ट से दूर होगा उतना ज्यादा काम करेगा। ऐसा होता है इसके साथ। जब सेम पैटर्न आता है ना घूम के, जैसे मार्केट को उठाया, बस फटा हुआ कपड़ा कुछ टाइम तक करता है काम, फिर मार्केट में जो घूम के आता है ना रिवर्सल मूव, सारा थोड़ा बहुत एरिया भी ले जाता है बेचारे का। ओके लेट्स सी कितना मूव आता है। जब तक कोई बुलिश पैटर्न नहीं, मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं। ध्यान से देखो बुलिश पैटर्न कौन से मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर। ये देखो ये वाले ये देखो, ये वाले यहाँ देखो, कुछ आ रहा है इसमें से, कुछ ऐसा कुछ आता है। ये क्या आया? इन्वर्टेड पैटर्न आया। वी नीड लाइक दिस, लाइक बुलिश एंगल्फिंग, लाइक दिस, ए कह सकते हैं ऐसा कुछ पैटर्न, बट देयर इज नथिंग। ओके तो कितना मूव आया है? ये आया हमारे सामने, एग्रीगेटेड मूव है ये, अंदर की सारे कंप्लाइन कर देंगे तो एक साथ दिख जाएगा फिलहाल के लिए। देखो इसने क्रॉस करा है, रिजेक्ट करा है, सॉरी फिलहाल के लिए अभी क्रॉस नहीं करा, रिजेक्ट करा है। ये जो मूव आपके सामने दिख रहा है ये बेसिकली ये ही है जो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, आप देख सकते हो। ये वाला मूव ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ से आप देखोगे ये सेम दिखेगा, ये एरिया है मार्केट का सिग्मा। ओके ओके अभी थोड़ा और नीचे गिरनी तो चाहिए। दवा खा लो भाई, तुमको कुछ हो गया है तो मैं गरीब का गरीब रह जाऊंगा। ऐसे मत करो यार, ये तो तुम मेरे को धर्म संकट में डाल लो। ओके गाइस डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। आप ध्यान से देखो, आपको दिख जाएगा। दिखा नहीं दिखा? ये जलपरी का तो वेट करना पड़ता है, जलपरी आएगी अच्छे से, जो है जितनी जलपरी उसके अपने तालाब के अंदर होगी ना, सारी जलपरी फेक होती है। जलपरी हमेशा बाहर की फेक सी होती है। देखो ये इसका फेक मूव था, यहाँ तक आपके सामने आ चुका है, रिजेक्ट भी कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर साथ के साथ। सॉरी। हाँ भाई सही कह रहे हैं, हम गरीब हैं। ऐसे मत कहो। देखो ये जो मूव है ना इसका, ये देखो एक एस कर्व दिख रहा है आपको ऐसे करके। अभी मैं इसको नहीं जोड़ रहा, ऐसे करो। देखो इसके अंडर की तो डिमांड आ चुकी है फुल, जितनी थी पूरी की पूरी आ गई, आप देख सकते हो फुल डिमांड इसकी आ चुकी है। मस्त एकदम डिमांड आ गई है, बेहतरीन, पूरी की पूरी डिमांड आ चुकी है इसकी। अब देखते हैं कितना रिवर्स करती है यहाँ से, आधा करती है, पूरा करती है। देखो इसको ना इससे भी मेजर करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको डब्ल्यू बताया था ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे वाला जो डब्ल्यू था, तो उसका ये जो टोटल मूव है अभी इसका सिर्फ 50% मूव आपको देखने को मिला है। सिर्फ यहाँ से आप देखोगे 50% मूव, बस 50% मूव आपको देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मेजर नहीं करा इसके साथ, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा नीचे गिर गई है फिलहाल के लिए। रखते हैं इसको यहाँ पर, रखते हैं, देखते हैं कितनी सप्लाई आती है। आधी आती है वैसे तो मेरे हिसाब से, आधी आनी चाहिए, ज़्यादा आगे तो नीचे गिर जाएगी, चेंज ऑफ फैक्टर कर देगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसका 50% एरिया है, लाइक दिस, एंड दिस इज द 50% एरिया ऑफ दिस एरिया। ओके यहाँ से यहाँ तक का। ओके ये इसका 50% एरिया, मैंने ये वाली सप्लाई ली है 50% मार्क करने के लिए। यू कैन सी 50% इसलिए क्योंकि रिटेस्टिंग के लिए जो है अपने आप को मार्केट को ना आधा करना पड़ेगा, वरना आधा नहीं करेगी ना तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है, वो फिर उठने की कोशिश नहीं करेगी। क्या कह रहे हो? टॉपिक स्टार्ट किया जाए? करते यार, ये बोर कर देगी वरना मार्केट तो, चलने दो, ये तो ऐसी नखरी कर रही है। हमें ही पता है इसे कहाँ जाना है और तुम्हें पता है इसे कहाँ जाना है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब शांत हो जाओ सारे, आई विल स्टार्ट। ओके गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। एमएमसी का फेज 3 आपका चल रहा है, एंड फेज 3 के अंदर आपके पास आता है CCPs, दैट इज, और आज का है आपके पास में सेमी बॉन्ड कैंडल्स। इनका मैंने नाम क्यों रखा है आपको बता दूं, इनका नाम मैंने सेमी बॉन्ड कैंडल क्यों रखा हुआ है। दिस इज द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, यानी मेरा अपना बनाया हुआ है, आई क्रिएटेड इट। मेरे नाम से जो बोल रहा है उसकी गर्दन पकड़ लेना, मुझे बता देना कौन है। ओके भाई मैं 17 साल का हूँ और अभी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी करता हूँ। मुझे लर्निंग पे कितना टाइम देना चाहिए? 17 साल के हो, पैन कार्ड बन गया तुम्हारे, जो ट्रेडिंग कर रहे हो तुम, पैन कार्ड है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स
चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी। देखो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये एनालिसिस के लिए होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बताता हूँ। ओके, इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि फ्यूचर मार्केट कंडीशन कैसी क्रिएट हो सकती है आफ्टर मेकिंग दीज कैंडल्स। ठीक है, जैसे हम लोग हैमर को देख के क्या समझते हैं कि वो बुलिश करता है, तो हैमर के बाद भी लोग चलते हैं, हैमर से पहले भी लोग चलते हैं, डिपेंड करता है कि उस कैंडल का यूज कौन कैसे कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सेमी बर्न कैंडल्स हैं इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है, फिर आपको इनकी पोजीशंस बताऊंगा एंड फिर उसके बाद आपको इनके फंक्शंस बताऊंगा। ठीक है, सेमी बर्न कैंडल का जो सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, कैसे दिखती है, जैसे रेड कलर की है तो इसमें क्या होगा, ग्रीन कलर की सॉरी, तो इस तरीके से होता है, आधी वीक होती है और आधी बॉडी होती है। सेमी बर्न ऊपर से खत्म होती है, ध्यान रखना। ग्रीन कैंडल ऊपर उठती है तो बड़ी होती जाती है, नीचे आती है तो छोटी होती जाती है, तो उसके नीचे से खत्म होने का कोई मतलब नहीं बैठता। उसमें ऊपर का हिस्सा अगर लंबा है तो वो बर्न्ड है, मतलब ऊपर से जली हुई है, उसकी बॉडी खत्म हो चुकी है ना, होल्डिंग वॉल्यूम कम हो गया, होल्डिंग वॉल्यूम कम हो गया। होल्डिंग वॉल्यूम कम है, होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है ना, इसके अंदर जो बॉडी होती है, जो बॉडी जो होती है इसको हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। जिसे हम लोग लिक्विडिटी मेंटेन जैसे लिक्विडिटी रहती है, लिक्विडिटी मेंटेन करने का सिस्टम होता है कि हमने लेके रखा हुआ है, स्वैप करके रखा हुआ है। होल्डिंग वॉल्यूम जो होता है ये होता है। और देखो विक को कभी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि विक क्या होता है, विक एक फेक मूव होता है, एक जो है आप कह सकते हो कि रिकवरी एरिया होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में रिकवरी एरिया की कोई वैल्यू नहीं होती, एनालिसिस की दुनिया में रिकवरी की ही सब कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि अगर मार्केट उस पॉइंट से रिकवर कर रही है तो दोबारा भी कर सकते हैं, उस रिकवरी में ही पैसा बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो विक होती है ये बेसिकली इंडिकेट करती है, जो विक होती है ऊपर की, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है सेमी पावरफुल एरियाज, सेमी बियरिश पावर। ऊपर से इसके अंदर पावर आती है और ये पावर इसकी नीचे की पावर के बराबर ही होती है। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल भी स्पिनिंग टॉप की तरह ही काम करती है, ये इकलौती काम नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना, ये कभी इकलौती काम नहीं कर सकती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये भी तभी डायरेक्ट, ये भी बिल्कुल स्प्रिंग टॉप की इसकी जो है वो होती है, कंडीशन बिल्कुल स्प्रिंग टॉप जैसी होती है, बस ये है कि इसका नीचे का हिस्सा और इसके ऊपर का हिस्सा 50-50% होना चाहिए, कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। कंडीशन सारी स्प्रिंग टॉप की है, जिस साइड मार्केट में ये क्रॉस करती है उस साइड मार्केट का मूव क्रिएट हो जाता है। समझ में आया? इसी तरीके से रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल आपकी नीचे से बर्न होती है ऊपर से, क्योंकि रेड कैंडल नीचे से ओपन होती है ना भाई, अगर रेड कैंडल ओपन होगी तो वो नीचे आएगी तो बढ़ती चली जाएगी, तो नीचे से वो बर्न होती है ताकि उसको नीचे से जो है काटा जा सके, उसकी बॉडी कमजोर की, ऊपर से बॉडी थोड़ी कमजोर होती है, ऊपर तो ओपनिंग हो गई एक बार, तो नीचे अगर पुश करेंगे तो मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसका जो बुलिश प्रेशर होता है ये भी सेमी होता है, कि उतना ही होता है जितना इसका बेरिश प्रेशर होता है, लगभग सेम होता है। तो ये न्यूट्रल होती है एक तरह से कैंडल, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ना तो ये हैमर है, ना ये आपके सामने अवेयरनेस है, ना ये कोई आईएफसी है, ना कोई ये हैंगिंग मैन है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस एक सेमी बुलिश प्रेशर को बताती है जो लगभग सेम होता है, और इसकी इस कंडीशन की वजह से इसकी अपनी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। बिल्कुल, आप इसको आधा स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। ये होल्डिंग वॉल्यूम होता है इसका, ऑलरेडी जो आप देख सकते हो ये होल्डिंग वॉल्यूम है इसका। ओके, और जो भी केस को है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्पिनिंग टॉप जैसी होती है। ओके, इसके बनने का रीजन ये है कि ये ज्यादातर जो कैंडल होती है, ये कैंडल मार्केट में सपोर्ट के कुछ टाइम बाद देखने को मिलती है, और इसका काम करने का जो रीजन है वो भी वही होता है। अगर ये बॉटम पे है तो ये डिफरेंट कलर की दिखाई देगी, जैसे कि यहां पर रेड है, मान के चलो ये रेड कैंडल है ऐसे करके, और यहां पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर बाद में ये अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करती है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है और फिर ये ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। इस कंडीशन में ये इसके साथ मिलकर बुलिश एंगल्फिंग बनाती है। ठीक है, इसके अंदर नीचे शैडो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा, वो अलग होती है। नीचे शैडो होगी और इसमें ऊपर शैडो होगी, उसका क्या फर्क होता है हमें, मैं आपको सेमी बर्न के बारे में बताऊं, तो इसमें आपको ग्रीन कैंडल के ऊपर देखनी है और रेड कैंडल के नीचे देखनी है। इनका रिवर्सल क्या है वो भी इस बारे में नहीं, क्योंकि फिर तो वो हैमर की कंडीशन यूज हो जाएगी ना, ये हैमर की कंडीशन यूज हो जाएगी। बाकी इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्पिनिंग टॉप जैसी ही है, कल की वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं चार्ट पर। ओके, सो हाउ दिस मार्केट लुक लाइक, बड़ी ही खतरनाक कैंडल होती है। ओके, कहां पर है भाई, दिखाओ। कुछ कुछ ऐसी ही है, बट इसके नीचे शेडो है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि रेयरेस्ट में आती है कि भैया नीचे लाइन नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए 50%। सोचो ऐसी कैंडल कैसे देखने को मिलेगी तुम्हें। ये रही, ये देखो आपके सामने बनी हुई है, इसमें जिस साइड मार्केट क्रॉस करती है, मार्केट की मूवमेंट भी उसी साइड आने की कोशिश कर जाती है। वो डिपेंड करता है मार्केट में सप्लाई डिमांड कितनी है और बनी कहाँ हुई है। ठीक है, अभी ना तो रेजिस्टेंस पे है ना सपोर्ट पे, तो लोकेशन मैटर करती है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, ये टॉप पे नहीं बन सकती। टॉप पे अगर बनेगी तो फेक होगी, एक साइड में मूव देगी दूसरी साइड चली जाएगी, फिर दूसरी साइड से फेक हो जाएगी, यानी क्योंकि ये इसकी अपनी डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो ये टेस्ट करती है दोनों डायरेक्शन को टेस्ट करती है, दोनों साइड के ट्रेडर्स को भगा देती है मार्केट से, फिर एक नया मूव देती है। तो इस कंडीशन में इसको नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब और एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। और कहाँ पर है भाई, एक तो दिखती नहीं है ना आसानी से। देखो ये देखो, तो मैं दिखाता हूँ, देखो अब ये देखो, ये एरिया है,
ठीक है, ये एक ऐसा एरिया, यहाँ पर मार्केट में ज़्यादातर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करती है, ब्रेकआउट भी है यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे ट्रैप करती है लोगों को, ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत खतरनाक कैंडल है, इसके बेसिस पे कोई पोजीशन नहीं लेते, इससे बचते हैं। अब कैसे बचते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर एक डब्ल्यू का एक ब्रेकआउट है और इस जगह मार्केट आती है, सस्टेन करके ऊपर चली जाती है, मतलब यहाँ से रिवर्स कर देती है 50% सप्लाई देने के बाद, दोबारा से इस जगह पर इसी जगह के पास में एक ऐसी ही कैंडल बनती है। देखो ये तुम्हें मिलेगी या तो किसी रीजन से ऊपर ही मिलेगी, रीजन पे नहीं मिलने वाली। तो ये देखो क्या कर रही है, देखो इसकी एक्टिविटी देखो, जब मैंने आपको समझाई थी, ये क्या करती है, पहले एक साइड में मूव दे देगी, ठीक है, फिर दूसरी साइड में मूव दे देगी, फिर उसके बाद मूव देती है तीसरा, और कभी कभी तो ये तीसरा भी नहीं देती, कभी कभी तो तीसरा भी नहीं देती, चौथे में भी फेल कर देती है। तो इस अगर मान के चलो, अगर हमारे पास हैमर आ गया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसका यूज कैसे करते हैं, अगर हमारे पास हैमर आ गया, अब हैमर का तो हमने यूज कर लिया भाई, हैमर आ गया सपोर्ट पे आ गया, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद अगर ये बन गई ना, तो भूल जाओ हैमर अब काम करेगा। बस कहने का मतलब ये है कि ये क्या करती है, डायरेक्शन को अदल बदल कर देती है, और ये तभी करेगी जब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट से थोड़ी थोड़ी ऊपर होगी, क्वार्टर सपोर्ट पे होगी या क्वार्टर रेजिस्टेंस पे होगी, ये तभी करेगी ऐसा। देखो मैं सामने लाइव एग्जांपल चला, कई सारे देखो तुम्हें ऐसी दिखेगी, ये पैटर्न्स को गुमराह करने की कोशिश करती है, ट्रैप क्रिएट करती है। ज्यादातर कंडीशन में इसमें जो चार्ट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो चार्ट पैटर्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इस पैटर्न से क्या चार्ट पैटर्न बनते हैं। ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, ये फ्लैग ऐसे ही बनता है, फ्लैग बनेगा इसके बेसिस पे, और आपके सामने ऐसे ट्राइंगल्स, डिसेंडिंग ट्राइंगल्स ऐसे देखने को मिलते हैं। ये ट्रैप करती है दोनों साइड से, और फिर बाद में एक मूव देती है। तो जब भी अगर हमारे सामने कोई हैमर है और उसके बाद ये बन जाए, फिर तो बंदा बचता है बस, कि किसी तरीके से बच जाए, मेरा बच जाए। बिल्कुल, ये ट्रैप कैंडल होती है, ट्रैप कैंडल इसको बोलते हैं। इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर, बहुत ही कम। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे नहीं है ना, रेजिस्टेंस पे नहीं है, देख लो ये रेजिस्टेंस से ऊपर है, तो पहले नीचे दे दिया फिर ऊपर दे दिया, ऐसे करती है ये। और उससे पहले क्या था, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है हैमर, तो हैमर का मूव और हैमर के बाद ही बन गया, देखो देखो नीचे आके हैमर फेल कर दिया, फिर दोबारा हैमर बना तब जाके उठी है, मतलब डोजी ऐसा बना, तो ऐसे काम करती है ये, समझ रहे हो। देखो मुझे तो आदत है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं ये कई बार नोटिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अच्छे खासे बुलिश बुलिश कैंडल की ऐसी की तैसी कर देती है, कहने का मतलब ये ऐसी बेरिश वाली होती है, वो बेरिश कैंडल की ऐसी की तैसी कर देती है, यानी कि शूटिंग स्टार की कर देगी, अगर वो बन गई तो शूटिंग स्टार को तबाह कर देगी, ठीक है, ऐसा होता है। समझ आया सबको, एक बार देखो कम से कम ये कैंडल 100 बार मार्केट में देखना, तब आपको समझ में कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे एक दो कैंडल देख के नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अब मैं एक एक कैंडल ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ढूंढो, उसमें आपको पता लगेगा कैसे ये काम करती है, आधी होती है, रेजिस्टेंस कैसे, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, आपको ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको पता लगेगा कि कहाँ काम कर रही है, कहाँ धोखा दे रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। ओके, यस, ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉपिक। बाकी देखो यार, रिसर्च करो, मैं क्या बोलूँ, उसमें ढूंढना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है। हम्म, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एरिया देख रहे हो, एक तो ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, ना तो ये रेजिस्टेंस, ना तो ये सपोर्ट पे है, ना ये किसी ब्लॉक पर है, पहले नीचे चलेगी फिर ऊपर दे दिया मूव, ऐसे करती है। और करती बेचारा हैमर के साथ ही हमेशा वही धोखे में रहता है धोखे में बेचारा हमेशा वही रहता है, धोखे में बेचारा वही रहता है, उसके साथ बड़ा धोखा होता है। तो हैमर क्यों फेल करता है, ये दूसरा रीजन इस कैंडल के बनने के बाद आता है। देखो मेरे पास 500 से ज्यादा कैंडल्स हैं, तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा तुम्हें किस कैंडल के, जैसे हैमर आफ्टर इफेक्ट्स मैंने आपको बताया था कि हैमर फेल होने के बाद जब हैमर बनता है तो वो कितना बढ़िया काम करता है, भाई पता है ना सबको। ये वही कंडीशन है आपके सामने, कंबाइन कर दोगे हैमर दिख जाएगा तुम्हें यहाँ पर। ओके, तो ये थी गाइस आज की स्पेशल कैंडल। ट्राई करना, इसको आइडेंटिफाई करना, मार्केट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, बढ़िया वाला, क्योंकि ये धोखेबाज होती है, ना तो ये इधर का छोड़ती ना उधर का छोड़ती। ओके, ट्रेंड के बीच में बनी तो सेम, ट्रेंड के बीच में बनी तब तो और भी खतरनाक है, वो तो एरिया ही सबसे ज्यादा लुभावना होता है ट्रेंड के बीच में बनने वाला। ये देखो ना भाई, ये यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर बेरिश वाली है, बुलिश वाली नहीं है, बेरिश वाली बुलिश वाली देखता हूँ मैं अगर होगी तो। ये देखो, ये दिख रहा है 50% है, 50% नीचे की बॉडी है, 50% ऊपर की बॉडी, पहले नीचे आके फेल कर दिया, फिर ऊपर चलेगी, फिर ऊपर से फिर नीचे आ गई, कोई मूव नहीं दिया, ऐसे करती है ये। तो समझना थोड़ा जो है, क्योंकि भाई हमें अपना एनालिसिस पक्का करना है, तो अपने मूव को बढ़ते रहना, टाइम के साथ बढ़ते रहना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ओके, बाकी कुछ कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं। ओके गाइस, चलो मूव आया इतना, यहाँ तक देख सकते हो आप, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया, मतलब मूव दे दिया इसने, इस रीजन पे दोबारा आई थी, आप देख सकते हैं दोबारा इसने मूव अपने आप को दिया है। एंड अब ये रेड ट्रैप कंप्लीट हो चुका है। देखो ये वाला हिस्सा जो था वो आपके सामने जो है बन चुका है पूरा, मैंने आपको दिखाया कि सप्लाई इतनी ही होती है, डिमांड इतनी होती है, नाउ मार्केट क्रिएट्स ए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, बड़ा वाला चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। एंड अब यहाँ पर अपने आप को नीचे लेके जा रही है। ओके, अच्छा मैंने ये वाली सप्लाई क्यों ली है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और सारे लगे पड़े हैं मेरे कोर्स के बारे में पूछने में, वो टॉपिक है, मैंने क्या बोला, सवाल वो करोगे तो आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। तो तुम्हें बताता हूँ, एडवांस लेवल पर तुम्हें समझाता हूँ। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव है, और ये यहाँ तक मूव है,
लाइक दिस। समझ में आ रहा है कुछ क्या पैटर्न बन रहा है? एक ब्लू रे का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। आप देख सकते हो मार्केट में हमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला एंड मार्केट अपने आपको नीचे लेके आ रही है। इसलिए मैंने क्या करा, एग्जैक्ट वाला मूव यहाँ पर लगा के आपको दिखा दिया। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पर मैंने ये लगाई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मार्केट इसको एक्स्ट्रा कर रही है, उसको देखेंगे अगर डबल सप्लाई यूज करते तो मैं डबल कर दूंगा, फिलहाल के लगे रहने दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना मूव दे रही है। ठीक है, एंड कंटिन्यू कर रही है। ओके, अगर ये वाला लेती है तो मैं फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव ले लूँगा। अगर ये वाला यूज़ करती है ना, यहाँ ऐसे करके, फिर यहाँ से लेके दूसरा रहेगा, अगर यहाँ नहीं लेती, आप डबल ही समझ लो, डबल ही समझ सकते हो या 50% समझ सकते हो। 50% थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वही है। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ आया नहीं, सीधे क्रॉस कर गई, इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक आई हुई है मार्केट अभी फिलहाल के लिए। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ऐसे, बेस्ट। ओके, अब ये स्मूथ सेलिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी स्मूथ बाइंग आई थी, तो उसके जो है कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग में ना मार्केट सेम मूव देती है, सेम वाला देती है। यस, देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है बट बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहा, ऐसे 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 और ऐसे करके। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसका फेक मूव था और उसका ये रिवर्सल आ रहा है, आप देख सकते हो। इसका ऊपर की साइड फेक मूव है तो नीचे की साइड रिवर्सल आ रहा है। पहला मूव हमेशा इनका फेक होता है, तो धोखेबाज होते हैं ना पैटर्न। समझ आया? हम्म। अब ये तो नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, है ना, इसका सवाल आ रहा है मन में। ये पता था, देखो कितनी जाएगी, ये कैसे पता लगेगा इसके बारे में? इसका पता लगेगा इस मूव के जरिए, क्योंकि ये एक कर्व है। समझ आया? यहाँ से पता लगेगा कि ये कितना जा सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये 100% दिखा रहा है, कोई नहीं 100% लगा देंगे। 100% दिखा रहा है तो क्या दिक्कत है? 50% तो वैसे ही आ चुका है, 100% लगा देंगे। अगर हल्का सा मूव ये रिट्रेस करता है तो रिट्रेसमेंट आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन, और ये यहाँ पर अभी करंट इस एरिया में। ठीक है, बिल्कुल 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 यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, तो ये भी इसका ब्रेकआउट करा इसने अर्ली। मैं चाहूँ यहाँ कर्व लाइन बना सकता हूँ, लेकिन कर्व लाइन लगाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाना सबसे बेस्ट है। मार्केट में ज़्यादातर कनेक्टिविटी स्ट्रेट लाइन से ही हो रही है यहाँ पर। अभी अगर आप देखो तो ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग करी है। ठीक है, देखो ग्रीन कैंडल ऊपर करी है क्लोजिंग, बाकी सबसे, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और ये बड़ी सी कैंडल है यहाँ, ये पता है बड़ी कैंडल क्यों बनी है? ये इसके साइड में देखो कौन है, इसके साइड में देखो कौन बना हुआ है, बेस एंगल क्यों बनी हुई है ना, ये देखो, ये इसको गुस्से में तोड़ रही है। ये देखो, दिख रहा है, जब भी तो इतनी बड़ी बन रही है। जैसे जैसे ये बड़ी कैंडल बनी थी, क्यों बनी थी? ये इसीलिए बनी थी क्योंकि यहाँ पर ये बेस एंगल्फिंग थी, आपको दिख रही है। तो जब भी गिराने वाले पैटर्न्स को मार्केट क्रॉस करी तो गुस्से में ही बनेगी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनेगी, वो कुछ टुकड़ों के बाद बनती है। जैसे कुछ टुकड़े बन गए, छोटे 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 छोटे, उसके बाद बड़ी सी बन जाती है। एक अच्छा खासा मूव क्रिएट होता है बताने के लिए। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर मूव आ गया हमारे सामने एंड थोड़ी सी रिवर्स कर रही है। सॉरी, कितना कर सकती है इस बारे में बात करेंगे। यहाँ तक करनी चाहिए यार, यहाँ से ज़्यादा कर देगी तो फिर पिछला फॉलो करेगी, वरना तो यहाँ तक तो करनी चाहिए। देखते हैं कहाँ तक करती है। क्या कह रहे हो भाई, एस लाइन का बता दीजिए। एस लाइन मतलब ऐसा होता है, देखो जैसे ऐसे मार्केट है, ऐसे करके ऐसे हो जाती है, तो यहाँ से जैसे उठती है फिर यहाँ से ऐसे उड़ जाती है, इस तरीके से होता है। हम उसको साइफर भी बोलते हैं। साइफर पैटर्न इसी तरीके से काम करता है। जो आपको ये हार्मोनिक पैटर्न दिखेंगे ना, इनके अंदर साइफर भी आता है। देखो यहाँ पर है, ये रहा, ये आपको देखो एक्स ए बी सी डी साइफर, ये सब इसलिए यूज होते हैं। ओके ओके, हाँ बहुत गुस्से वाली कैंडल है, कुछ ज़्यादा गुस्से में आ रही है, कुछ ज़्यादा गुस्से में आ रही है। सॉरी, चलो भाई, अब तो डाउन साइड में दिख ही रहा है, बट ज़्यादा नहीं। जितनी बीच में ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है ना, रेड कैंडल, इतना 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 जितना ये है, इतना। अगर इसका 50% होता है तो फिर तो बात ही अलग है उसकी तो। हम्म, किसी भी रीजन पर कुछ नहीं बनाया। किसको कॉपी कर रही है ये? आ, ये वाला भी नहीं है। ओके, हम्म, एक मिनट रुको यार, ज़रा मेजर करने दो। ये यहाँ तक बैठता है, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आती है सो वी विल सी ए रिवर्सल एट दिस पॉइंट 100%। इसको फिलहाल के लिए हटाओ, बस तुम्हें इस कैंडल को समझाने के लिए था कि इसके बाद में क्या देखने मिले। ये इसका 100% जोन है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पर ना एक भी बुलिश पैटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ बेरिश पैटर्न जरूर है।
मतलब जैसे ये बना हुआ है, ये तो चलो गुस्से वाला मूव था, ये तो फेक दिख रहा था, लेकिन ये जो मूव आपको दिख रहा है ना, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये रिटेस्टिंग पे इस लेवल पे आके ये डाउन साइड की रिटेस्टिंग देगा, यानी कि नीचे की साइड का मूव जो होता है ना वाला। आप ऊपर की साइड दिखाते हो बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग नहीं मिली, बेरिश एंगल्फिंग मिली, तो वो अपने आप को रिवर्सल में मूव देने की कोशिश कर रही है ना। जितनी रेड कैंडल देखो उतना मूव यहाँ से यहाँ तक देने की कोशिश कर रही है। ये मैंने 100% मूव लिया है बेसिक ऑन दिस एरिया, ठीक है। 50% एरिया आप समझ सकते हो। अगर मार्केट बैंड कर रही है तो उसकी तो बात ही ऐसे करके बैंड कर रही है ना, फिर तो बात ही अलग है। देखो यहाँ तक आई नहीं ना, ये अभी पेंडिंग एरिया रह गया है। ओके, वैसे यार ये एक और पैटर्न भी कॉपी कर सकती, अगर मैं इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज्यूम करूँ तो, है ना। मान लो अगर मैं इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज्यूम कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मार्केट में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो मेरे सामने यहाँ से ऐसे लगेगा, यहाँ से ऐसे हेड लगेगा इसका ऐसे करके, और ये इसका लगना चाहिए शोल्डर। और शोल्डर जो है वो हमेशा छोटा होता है हेड से, तो मुझे लेफ्ट वाले शोल्डर की सप्लाई को इसके अंदर मुझे लगता है ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हाई से लो तक का एरिया मुझे लगता है इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इसका मूव है, सो इसमें मार्केट में यहाँ पर एरिया देखने को मिल सकता है, फिर ये वाला एरिया नहीं होगा, ये जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये इन्वर्टेड हैंड शोल्डर है तो ही ये मूव देगा। खोलना पड़ता है भाई दिमाग, देखो इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। फ्रॉम वेयर द मार्केट रिवर्स एंड द एरिया ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझना तो पड़ेगा, और उसके लिए आपको चार्ट पैटर्न को ही, वो इंपॉर्टेंट तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, देखो वो तो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन इज द की। अब देखना ये है कि अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो इसका जो मूव है वो या तो इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए, जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये एक जो है ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मूव इसका आना चाहिए। अगर ये तभी है, ठीक है, ये तभी इन्वर्टेड हैंड शोल्डर माना जाएगा। अगर ये मूव वहां तक नहीं देता तो फिर ये ट्रायंगल माना जाएगा, डिसेंडिंग वाला, इन्वर्टेड वाला। कैसे वाला देखो, उसके लिए ये रहेगा, ठीक है। कैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सॉरी यहाँ तक का एरिया रहेगा ये लाइक दिस। ये इसका पहला जो मैंने इसको शायद उल्टा कनेक्ट करके दिखा दिया था, रुको रुको, यहाँ से लगाना पड़ेगा, ये उल्टा है ना, ये उल्टा लगा हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये देखो यहाँ से ऐसे करके दिखा लोगो। तो ये इसका एक अभी रिवर्सल वाला मूव है, तो अगर ये इसका ट्रायंगल का मूव होता है तो इसका मूव तो नीचे वाले एरिया तक बैठता है फिर, ठीक है, इसका ये तो नीचे वाले तक मूव तक बैठता है। हाँ, इफ वी सी ए रिवर्सल, दोनों चीजें पॉसिबल है यार, दोनों चीजें पॉसिबल है। ये इस ट्राइंगल का 50% रीजन भी है, और ये इस ट्राइंगल का नीचे वाला 100% रीजन भी है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये 100% लेफ्ट शोल्डर का कॉपी पेस्ट एरिया है। तो दोनों चीजें यहाँ पर जो है मैच कर रही है। डिसेंडिंग ट्राइंगल का एक 50% जो है एरिया है ये, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का लेफ्ट शोल्डर का कॉपी पेस्ट एरिया है सप्लाई वाला, ठीक है। गॉट इट। देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा देखना, ऐसी चीजें करने का तो अलग ही मजा होता है, मजेदार मूव। व्हाई डोंट यू यूज एलॉट वेव थ्योरी? अपनी थ्योरी खत्म नहीं होकर देती यार। ब्रो 1 मिनट का स्लो मोड लगाओ, आपको पढ़ने में इजी होगा और हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार। अभी इंजेक्शन ठोकूंगा अपने, ठीक हो जाएगा मेरा बुखार, थोड़ी जुकाम। हल्की सी डिमांड आई है, अब तो मुश्किल है इसकी डिमांड आना, अब तो मुश्किल है। हल्की आई है, मतलब पहले से तो ज़्यादा ही आई है। कैसे देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको फिल कर देगी ना फिर तो मुश्किल है। ये जो एरिया आपको देखो ना विक वाला, ये वाला एरिया आप देखो, ये बढ़ के 3 कैंडल्स यहाँ आ चुकी है, यानी कि धीरे धीरे जब भी मार्केट नीचे है ना सपोर्ट पे, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप को जो है डाल रही है, सेलर्स के बीच में मूव डाल रही है, ठीक है। इकॉनमी में जल पड़ा होता है। रिजेक्ट कर चुकी है देखो, ये हिस्सा फिल नहीं करा है, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन एरिया, ओके। अगर कैंडल फिल करती है तो बात ही कुछ और होती है फिर तो, बट ये रिजेक्शन एरिया की तरह रिएक्ट कर रही है, ओके। वी नीड बुलिश एंगल्फिंग आफ्टर इफेक्ट्स। क्या बात है, रिजेक्ट कर दिया इसने, उम्मीद नहीं थी मेरे को रिजेक्ट करेगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसका पैटर्न रिजेक्शन का है नहीं, बट अब कर गई तो कर गई, ओके। अरे यार, अभी देखो ये क्या कर रही है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन, क्योंकि ना तो ये यहाँ पर गई है ना तो यहाँ पर गई, अब ये ऐसे एरिया में घूम रही है जहाँ पर सिर्फ लुभावना एरिया मिलेगा। हर कैंडल ऐसे नजराना दिखाने की कोशिश करेगी, ऐसे दिखाएगी, अरे भाई साहब इससे बड़ा तो कोई कैंडल ही नहीं है, इससे बड़ा तो कोई कैंडल ही नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और ये सब इन्फीरियर्स है, ठीक है, क्योंकि जो है वो पहले से बन चुका है, डब्ल्यू उसने अपना काम कर दिया। अब जब तक किसी एक डिमांड सप्लाई को पूरा नहीं, तब तक रियल मूव नहीं मिलेगा हमें। वी नीड अ रियल मूव,
ओके 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 गाइस, 10:30 हो गए हैं, जाने का समय हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, हमें चलना चाहिए। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और साथ ही साथ पुराना भी रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, यस, पुराना भी रिपीट कर दूंगा मैं, कोई पुराना देख लूंगा। कल एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि इसके अलावा मतलब ऐसे सप्लाई डिमांड से अलग वाला एरिया आपको बताऊंगा मैं, कैसे यूज़ करते हैं उसको। ओके, अब पता चला लुभावना क्यों है ये एरिया। ठीक है, समझ में आया। इन्फीरियर है ये, सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर तो वही है जो बड़ा वाला डब्लू बना हुआ है। अब जो कैंडल टच कर रही है बड़ी वाली, ये सुपीरियर कैंडल है, क्योंकि ये नीचे तक आ चुकी है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगी, देखो, देखिए आपको ये। तो ये सुपीरियर है, लेकिन एक बार लेवल एक बार ही काम करता है। हर हर मूव का अपना सप्लाई होता है, अपनी डिमांड होती है, और सब कुछ सेम होता है। वो पिछली सप्लाई को कॉपी करेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको यूज़ नहीं करने की, अब नया बनेगा। ठीक है, आपको नया बनेगा, उसके जैसा नहीं बनने वाला। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल विद न्यू टॉपिक। तब तक आप लोग रेस्ट करिए, और मैं भी करता हूँ थोड़ा सा यार, है ना, जरूरी है रेस्ट करना, वरना मेरी नाक बहती बहती मेरे कपड़े गीले कर देगी। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से।